नमस्कार, विदेशी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। पाकिस्तान के कई शहरों में इन दिनों बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं कई जगहों पर प्रशासन की लापरवाही का सच भी उजागर होने लगा है। ऐसा ही कुछ इन दिनों कराची में चल रहा है, जहां के पॉश इलाकों तक के लोग प्रशासन के लचर रवैये के विरोध में सड़कों पर हैं। कराची के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में रहने वाले लोगों ने कंटेनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि ये वही इलाका है जहां अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का घर होने की बात कही जाती है। पाकिस्तान अपने हथियारों के जखीरे और क्षमता को किस हद तक विकसित करने में जुटा हुआ है, इसके सबूत जर्मनी के सारलैंड की घरेलू इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में मिले हैं। ईरान, पाकिस्तान और कुछ हद तक सीरिया से परमाणु और मिसाइलें जैसे व्यापक विनाश के हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम को बनाने के लिए सामान और जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई थी। डिलीवरी सिस्टम में मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता शामिल होती है। गौरतलब है कि कुछ वक्त पहले ही जर्मनी ने पाकिस्तान को एक झटका दिया था। पाकिस्तान ने अपनी पनडुब्बियों को पानी के नीचे रखने के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स देने से इनकार कर दिया था। चीन को घेरने के लिए अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन के अपने साथियों भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को साथ लाना चाहता है। चीन पर लगाम कसने के लिए वह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जैसा एक गठबंधन बना सकता है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफेन बिगन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चारों देशों की बैठक दिल्ली में होने की उम्मीद है। बिगन ने कहा कि अमेरिका का लक्ष्य इन 4 देशों के साथ दूसरे देशों को मिलाकर चीन की चुनौती का सामना करना है। बिगन ने यह बात यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में कही है। अमेरिका में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आरोपों का दौर तेज हो गया है। अब ओरेगन राज्य के पोर्टलैंड में हुई हिंसा पर राजनीति शुरू हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन एक दूसरे को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बाइडेन ने पीटर्सबर्ग में अपनी कैंपेन स्पीच के दौरान कहा, आग जल रही है और हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जो आग की लपटों से लड़ने के बजाय उसे देखना पसंद करता है। लेकिन हमें जलना नहीं है, हमें निर्माण करना है। चीन लगातार अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। सेना को आधुनिक बनाने के साथ ही वह अंतरिक्ष पर दबदबा बनाना चाहता है। 2018-2019 में सबसे ज्यादा लॉन्चिंग करने के बाद इस साल अभी तक वह 22 स्पेस व्हीकल लॉन्च कर चुका है। चीन का टारगेट इस साल 40 स्पेस मिशन पूरा करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई थिंक टैंक के दावे में सामने आया है कि यह महत्वाकांक्षी प्रोग्राम चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कंट्रोल में है। हालांकि चीन इस बात को कभी नहीं मानता है। फेसबुक ने सोमवार को कहा कि इसने डेमोक्रेटिक राजनीति एक्शन कमेटी प्रायोरिटीज यूएसए द्वारा प्रस्तुत बिडेन समर्थक विज्ञापन को ब्लॉक करके गलती की थी, क्योंकि उसे लगा कि यह वीडियो उसकी सनसनीखेज सामग्री के खिलाफ बनाई गई नीति का उल्लंघन कर रहा था। कंपनी ने बाद में इस वीडियो पर लगे ब्लॉक प्रतिबंध को हटा लिया। कंपनी के एक प्रवक्ता ने इस गलती को प्रवर्तन त्रुटि बताया और कहा कि फेसबुक ने इस विज्ञापन को मंजूरी इसलिए नहीं दी थी क्योंकि इस वीडियो में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओबामा केयर को समाप्त करने की धमकी देते हुए क्लिप थी। वहीं इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन की भी एक क्लिप थी, जिसमें वह उन्हें ऐसा करने की चुनौती देते हुए दिख रहे थे। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच एक बार फिर चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है, जिसे भारतीय जवानों ने नाकामयाब कर दिया। वहीं सीमा पर तनाव के बीच चीनी विदेश मंत्री वांग यी की प्रतिक्रिया सामने आई है। वांग यी ने कहा कि भारत और चीन को अपने मतभेदों को काबू में करने की जरूरत है और उन्हें संघर्ष में बदलना ठीक नहीं है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि बीजिंग हमेशा से विवादित चीन भारत सीमा के साथ स्थिरता बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चीन भारत से बातचीत करना चाहता है ताकि नई दिल्ली के साथ चल रहे मतभेदों को हल किया जा सके। वहीं सीमा पार जारी तनाव के लिए वांग ने भारत को जिम्मेदार ठहराया। इस हफ्ते धरती के पास से कई एस्ट्रॉइड गुजरने वाले हैं। इनमें से किसी के टकराने पर धरती को किसी नुकसान की आशंका तो नहीं है, लेकिन अपने आप में यह काफी अहम है। इसलिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी इस पर नजर रखी हुई है। इनमें से एक की दूरी धरती और चांद से भी कम है, जबकि एक का आकार मिस्र के विशाल पिरामिड से भी ज्यादा बड़ा। सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच कई एस्ट्रॉइड पृथ्वी की ओर आने वाले हैं। बावजूद इसके नुकसान का खतरा नहीं है। दरअसल कार के आकार का यह एस्ट्रॉइड इतना छोटा है कि वायुमंडल में प्रवेश करते ही यह टूटकर जल जाएगा और धरती पर धूल बनकर गिर जाएगा। जून के महीने में पूर्वी लद्दाख के बाद 29-30 अगस्त की रात एक बार फिर चीन के सैनिकों ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की। इस बार पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने मार गिराया। इस बात से तिलमिलाए चीन ने भारत से ही मांग कर डाली कि वह सीमा पर से अपनी सेना कम करे। उधर चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में कहा है कि भारत चीन की टक्कर में नहीं है और अखबार के संपादक हु शिजिन ने ट्वीट करके सीधे दावा किया है कि पेंगोंग विवाद का अंत भारत की हार से होगा। मध्य एशिया में शांति की ओर ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला व्यावसायिक विमान आबू धाबी में उतरा। इस विमान में इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मीर बेन
शब्बात के नेतृत्व में उच्च स्तरीय इजरायली प्रतिनिधिमंडल भी यूएई पहुंचा है। इसी विमान से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार और दामाद जेरेड कुशनर, यूएस के सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन और उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी अबू धाबी पहुंचा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमएस टीवी। नमस्कार।